नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिवपुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जब हमने हमारी शिवपुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 42वां अध्याय, हिरण्याक्ष वध। नारद जी बोले, ब्रह्मन, अतएव उन महान आत्मा शंकर के चरित्र और भक्तों के आश्रित हुई उनकी सुखदायिनी लीला को आप मुझसे और कहिए। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर का वध सुनकर सत्यवती के पुत्र व्यास जी भी ब्रह्म पुत्र मुनीश्वर से यही बात पूछने लगे। तब सत्यवती के पुत्र व्यास जी से सनत कुमार जी कहने लगे, व्यास जी, अब मंगलदायक शंकर के उस चरित्र को सुनो जिसमें अंधकासुर दैत्य ने शंकर के गाणपत्य पद को प्राप्त किया। व्यास जी ने पूछा, भगवान, यह अंधक कौन था? किसके कुल में उत्पन्न हुआ था और किसका पुत्र था? ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी महेश्वर का वह सब चरित्र शुक्र के पिता को सुनाते हुए कहने लगे। सनत कुमार जी बोले, एक समय देवताओं के चक्रवर्ती भक्तों पर कृपा करने वाले शंकर अपने गणों और पार्वती को साथ लेकर कैलाश से काशी में विहार करने और काशी को अपनी राजधानी बना भैरव नामक वीर को उसका रक्षक बनाकर पार्वती सहित मनुष्यों की सुखदायक लीला करने लगे। इसी प्रकार एक समय शंकर जी मंदराचल पर्वत पर भी जाकर जब पार्वती के साथ विहार करते रहे, तब उनके अनेक विहारों में जब पार्वती ने अपने कनक कमल के प्रभाव वाले हाथों से शंकर जी के नेत्र बंद कर लिए, तो क्षण भर के लिए चारों ओर महान अंधकार छा गया और महेश्वर का शरीर स्पर्श करने से पार्वती के दोनों नेत्र में मद का जल निकलने लगा। पुनः एक बड़ा कराल मुख भयंकर क्रोधपरायण एक अंधा विफुप जटाधारी कृष्णवर्ण विकृत तथा बहुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न हो नाचने, गाने, हंसने, रोने और घोर शब्द करने तथा जीभ से काटने लग गया। उसके दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ और महेश से पूछा कि यह घोर पुरुष कौन है? सनत कुमार जी बोले, तब शंकर ने कुछ हंसते हुए यूं कहा कि हे आर्य, यह तुम्हारा पुत्र है जो तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद करने पर मेरे माथे के पसीने से अभी कुछ क्षण पूर्व प्रकट हुआ है। यह सुन पार्वती जी ने करुणापूर्वक अनेक उपाय से उनकी रक्षा का विधान किया। उसी समय हिरण्येत्र नामक दैत्य अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि देखकर पुत्र कामना से शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए वन में तप करने गया। उसके तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उसे वर देने गए। उसने कहा, मुझे वीर्यवान पुत्र दीजिए। शिव जी ने तथास्तु कह उसे पुत्र प्राप्ति का वर दिया और कहा, मेरा अंधक नामक पुत्र मेरे ही समान बलवान है। तू सारा दुख भूल उसी पुत्र को मुझसे मांग ले। उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा कर उस पुत्र को प्राप्त किया। शिव जी ने अंतर्ध्यान हो अपने स्थान आए, हिरण्येत्र को साथ ले अपने घर चला आया। उसके पश्चात उसने देवता, पृथ्वी और पाताल वासियों को जीतकर अपने देश में मिला लिया। फिर तो दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष के आतंक से देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने सर्वात्मक यज्ञ मय कराल 12 रूप प्रधान विष्णु जी की आराधना कर उन्हें पाताल भेजा। उन्होंने वहां जाकर अपनी घोर दाढ़ों से
प्रहार किया। उससे निशाचरों की सेना को मत कर सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का सिर काट उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया। फिर अपनी कराल दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा जल पर स्थापित किया और सब देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। 12 रूप भगवान अपने लोक चले गए। मुनि तथा अन्य जीव सुखी हो गए। 43वां अध्याय अंधक जन्म की कथा। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी, जब देवद्रोही दैत्य मर गया तब उसके बड़े भाई ने क्या किया? सनत कुमार जी बोले, जब 12 रूपधारी विष्णु जी ने उसके भाई को मार दिया तो वह हिरण्यकश्यप क्रोध और शोक से युक्त हो भगवान से बैर करने लगा। उसने प्रजा को दुख देने के लिए कदन प्रिय वीर असुरों को आज्ञा दे दी। वे असुर अपने स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य देवताओं प्रजाओं का दमन करने लगे। उनके आतंक से लोगों का नाश होने लगा। देवता स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर भाग आए। हिरण्यकश्यप अपने मरे हुए भाई को जल दानादि दे उसकी संतानों आदि को सांत्वना देते हुए अपने को अजर अमर अजय और अप्रतिद्वंदी जानकर एक छत्र राज्य करने लगा। उसके पश्चात उसने मंदराचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल खड़े होकर भुजा 8 आकाश में दृष्टि बांध बड़ा ही घोर तप करना आरंभ किया। इस काल में देवताओं ने असुरों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। उधर जब हिरण्यकश्यप के तप तेज से निकली अग्नि सब लोगों को बांधने लगी तो उससे तृप्त होकर देवता दुखी हो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उसे वर देने हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे कभी मृत्यु का भय न हो और मैं किसी अस्त्र पाश व्रज सूखा वृक्ष और गिरिंद्र से मर सकूं तथा जल और अग्नि भी मुझे न मार सके। देवता दैत्य मुनि सिद्ध आपकी सृष्टि का कोई भी जीव न मार सके और स्वर्ग पृथ्वी ऊपर नीचे दिन रात में कभी न मर सकूं। सनत कुमार जी कहते हैं, दैत्य के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो तथास्तु कहकर उसे वह सभी वर देकर तब से उठा 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुराधिपति बना दिया। उसने राज्य पाकर उन्मत्त हो त्रिलोकी को नष्ट कर देना देवता क्षीर सागर को गए। वहां जाकर विष्णु जी से सारा दुख कहा। विष्णु जी नरसिंह रूप धारण कर उस दैत्य की नगरी में गए। प्रबल दैत्यों से युद्ध किया, उनको मारकर कितनों का संहार किया। फिर इधर उधर घूमने लगे। पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उन जगमन्य की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आप इनकी शरण जाइए। इस पर इस दैत्य ने पुत्र को दुरात्मा कहा और अपने वीर दैत्यों को नरसिंह को पकड़ लाने की आज्ञा दी। परंतु वे दैत्य उनके समीप जाते ही ऐसे दुग्ध हो गए जैसे अग्नि के समीप जाने से पतंग दुग्ध हो जाते हैं। उनके दुग्ध हो जाने से दैत्यराज स्वयं नरसिंह से युद्ध करने गया। बड़ा युद्ध किया परंतु नरसिंह जी के आगे उसकी एक न चली और उन्होंने उसको पकड़ अपनी जंघाओं पर रख उसके मर्म स्थान को अपने नाखूनों से विदीर्ण कर उसके सब अंग चूर्ण कर दिए। प्रहलाद को बुला उसके पिता के राज्य पर उसे अभिषिक्षित कर दिया। तब देवता प्रसन्न हो गए और विष्णु जी अपने लोक को चले गए। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती।
ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे, शिव दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे, शिव बाघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, शिव जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे हरे शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु, हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।